Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 12 in SST and our chapter name is Let Us Be Safe and Good. So let's get started our chapter now. So here यहाँ पे आपसे बोला है मैच द कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट टू व्हाट दे मीन। यहाँ पर आपको बहुत सारी ये 3 ट्रैफिक लाइट दिख रही होंगी, इनको बेसिकली आपको इनसे मैच करना है सिंपली, यानी कि किस लाइट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर रेड लाइट का मतलब होता है यू हैव टू स्टॉप नाउ, ओके। और येलो लाइट का मतलब होता है यू हैव टू बी रेडी, आपको तैयार रहना है, आगे जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा आप जा सकते हो। तो ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो। तो यहाँ पर आपको बोला है एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस। दुर्घटनाएं जब होती हैं जब हम लापरवाह होते हैं, तो इसलिए हमारे महत्वपूर्ण है कि हम सभी लोग सेफ्टी रूल्स जो होते हैं हमारे उनको फॉलो करें। हियर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। पहले यहाँ पर बात की है सेफ्टी एट होम, यानी कि हमें घर पर किस प्रकार की सुरक्षा देखनी चाहिए, किस प्रकार के सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। देयर आर मैनी थिंग्स एट होम दैट कैन हर्ट अस। हमारे घर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें हर्ट हो सकता है, परेशान हो सकते हैं हम। सम एक्शंस आर नॉट सेफ, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सेफ नहीं भी होते। ट्राई टू कीप द फॉलोइंग रूल्स इन माइंड एट होम। तो आपको घर पर ये कुछ नीचे कुछ रूल्स दिए, इनको फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए। फर्स्ट आपसे बोला है नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड और सीजर। आपको जो नुकीली चीज़ें होती हैं जैसे कि चाकू, कैंची और ब्लेड वगैरह हो गए, इनसे दूर रहना चाहिए, कभी खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैच बॉक्स, यानी कि मैचेस के साथ आपको कभी नहीं खेलना चाहिए। इट में बर्न ऑल्सो। लाइट फायर क्रैकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स, यानी कि जो पटाखे होते हैं वो कोई बड़ा हो आपके आसपास में तभी आपको उसको बर्न करना चाहिए, अदरवाइज इससे हमें चोट लग सकती है। नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर और प्लग पॉइंट, कभी भी जो बिजली के तार होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं उसको टच नहीं करना चाहिए, इससे हमें बिजली का झटका लग सकता है। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, और कभी भी दवाइयाँ हमें अपने आप से नहीं खा लेनी चाहिए, या तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए या फिर अपने बड़ों की सलाह से, एडवाइस से लेनी चाहिए। तब बात करते हैं सेफ्टी इन स्कूल, यानी कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। वी मस्ट बी केयरफुल इन स्कूल ऑल्सो, हमें स्कूल में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की नीड है। तो यहाँ पर कुछ सेफ्टी रूल्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो इन योर स्कूल। फर्स्टली डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर चढ़ते समय या उतरते समय कभी भी भागना नहीं चाहिए, इससे आप नीचे गिर सकते हैं और आपको चोट ज़्यादा लग सकती है। डू नॉट रन इनसाइड द क्लासरूम और इन द कॉरिडोर, कभी भी क्लासरूम के अंदर या फिर कॉरिडोर्स में हमें भागना नहीं चाहिए। डू नॉट पुश और पुल एनीवन वाइल प्लेइंग, खेलते समय किसी को खींचना नहीं चाहिए या किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ बस, बस की जो विंडो होती है उससे कभी भी बाहर नहीं झांकना चाहिए, इससे चोट लग सकती है। ऑलवेज फॉर्म अ क्यू वाइल बोर्डिंग अ बस, बस में चढ़ते समय या उतरते समय हमेशा लाइन बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। डू नॉट रन बिहाइंड द स्कूल बस, स्कूल बस के पीछे पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, और चलती बस से हमें कभी भी नहीं उतरना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं आपको स्कूल में फॉलो करने चाहिए। बोला है सेफ्टी ऑन द रोड, यानी कि जब हम सड़क पे होते हैं तो हमें किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, नेवर रन और प्ले नियर और ऑन द रोड, सड़क के पास या फिर सड़क पर हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए या फिर सड़क पर कभी खेलना भी नहीं चाहिए। होल्ड योर पेरेंट्स और एल्डर्स हेल्ड हैंड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते समय हमें अपने माता पिता का या फिर हमारे साथ जो बड़े हैं उनका हाथ पकड़कर ही चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा से फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। लुक एट योर राइट देन योर लेफ्ट एंड अगेन टू योर राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते समय पहले हमें अपने राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए, एक बार फिर राइट देखना चाहिए, तब हमें अपनी रोड क्रॉस करनी चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहीं से हमें अपनी सड़क पार करनी चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स थे जो आपको अपने रोड पे फॉलो करने चाहिए। आगे आपसे बोला है इफ देयर इज ए पेडेस्ट्रियन लाइट एट द जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन, अगर सड़क पर कहीं पेडेस्ट्रियन लाइट है जेब्रा क्रॉसिंग पर, तो जब पेडेस्ट्रियन लाइन हमारी ग्रीन हो जाती है हमें तभी ही वहाँ पर चलना चाहिए, अदरवाइज नहीं।
द रेड लाइट टेल अस टू स्टॉप, जो रेड लाइट होती है सिग्नल लाइट, अब वो हमें बताती है कि हमें इस समय रुकना है, और जो येलो लाइट होती है वो हमें बताती है कि अब हमें तैयार रहना है जाने के लिए, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल हो जाता है हमें चले जाना चाहिए, वो जाने का सिग्नल होता है, यानी कि अब हम जाने के लिए सुरक्षित हैं। If we follow these rules at home, school and on the road, we will be safe and there will be fewer accident. अगर हम इन सुरक्षा नियमों को अपने घर पर, अपने स्कूल में या फिर सड़क पर इन सभी को फॉलो कर लेते हैं तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे और साथ में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो भी कम से कम होंगी। बात करते हैं गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें। डू यू नो द मैजिक वर्ड्स? क्या आप मैजिक वर्ड्स जानते हैं? मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? तो ये होते हैं हमारे थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ एंड एक्सक्यूज़ मी। ये हमारे मैजिक वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कुछ अच्छी आदतों को सीखना। यहाँ पर आपसे बोला है वी से प्लीज़ वेन एवर वी आस्क फॉर वॉन्ट समथिंग फ्रॉम समवन। अगर हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए या किसी की कोई हेल्प चाहिए तो हमें ऑफकोर्स उससे प्लीज़ ज़रूर बोलना चाहिए। आगे बोला है We say thank you when we get something from someone or when someone help us. अगर कोई हमारी हेल्प करता है या फिर हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके रिटर्न में हमें थैंक यू बोलना चाहिए। Whenever someone thanks us, we should say you are welcome. अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है, थैंक्स करता है हमारा, तो हमें उसके रिटर्न में वेलकम बोलना चाहिए। आगे बोला है When we hurt someone, we say sorry. अगर हम किसी के द्वारा बहुत हर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, हम किसी को परेशान कर देते हैं तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। When we want someone to move out of the way, we say excuse me. अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे से, हमारे रास्ते से कोई हट जाए तो हमें उससे बोलना चाहिए excuse me. नेक्स्ट, वी मस्ट विश एंड ग्रीट ईच अदर। हमें एक दूसरे को देखकर विश करना चाहिए और ग्रीट करना चाहिए। हमें गुड मॉर्निंग कहनी चाहिए अगर हम किसी से सुबह के समय मिलते हैं तो। अब बात करते हैं गुड हैबिट्स की, यानी कि अच्छी आदतें। अलॉन्ग विद गुड मैनर्स वी मस्ट ऑल्सो डेवलप सम गुड हैबिट्स। गुड मैनर्स के साथ में हमें कुछ अच्छी आदतें भी अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं गुड हैबिट्स के जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला, वी शुड टेक बाथ डेली एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स। हमें हर रोज़ नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर स्लीपिंग। हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, पहला सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। वी शुड कॉम्ब आवर हेयर डेली। हमें अपने बालों को डेली कॉम्ब करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमेशा हर खाना खाने के बाद में और खाना खाने से पहले हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। अगर हम टॉयलेट जाते हैं तो हमें अपने हाथों को बाहर आकर वॉश कर लेना चाहिए। वी शुड ईट अवर मील्स एट टाइम। हमारा जो खाना है हमें समय पर ही खाना चाहिए। वी शुड हेल्प ओल्ड पीपल एंड अदर्स। जो ओल्ड पीपल होते हैं और दूसरे लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए। वी शुड बी काइंड टू प्लांट एंड एनिमल। पौधों के प्रति और जानवरों के प्रति हमें थोड़ा क्या होना चाहिए, काइंड, दयालु होना चाहिए। By following these simple things, our life will become easy and pleasant. अगर हम इन आसान सी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारा जो जीवन होगा बहुत ज़्यादा आरामदायक और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट आपसे बोला है यहाँ पे, एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस व्हेन एवर वी आर केयरलेस। देखिए, दुर्घटनाएं जब होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। वी मस्ट बी केयरफुल इन स्कूल ऑल्सो। हमें स्कूल में भी बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें सड़क पार जेब्रा क्रॉसिंग से ही करनी चाहिए। अ वेल मैनर्ड चाइल्ड यूजेज मैजिक वर्ड्स। एक जो अच्छा बच्चा होगा वो हमेशा से ही मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, जैसे सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न सम मैनर्स। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम कुछ अच्छी आदतें सीखें या फॉलो करें। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।